किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। कोई दुखी संतान को कोई संतान से, कोई दुखी अपमान से कोई सम्मान से। किसी के पास लड़का नहीं है तो लड़का ना होने के कारण दुखी है, और किसी के पास लड़का है तो वो लड़का सही दुखी है। किसी के पास भोजन है तो भूख नहीं है, किसी के पास भूख है तो भोजन नहीं है। किसी के पास इतना धन है वो रखे कहाँ, और किसी के पास एक कौड़ी नहीं है। याद रखना, कोई दुखी संतान को कोई संतान से, कोई दुखी अपमान से कोई सम्मान से। सब दुखी से होते बड़ा दुख शरीर का, भोगता है प्राणी फल अपनी तकदीर का, भोगता है प्राणी फल अपनी तकदीर का। मगर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी, किसी न किसी। अरे दीन करे धनवान सुखी, धनवान करे सुख राजा को भारी। याद रखना भक्तों, क्योंकि डॉक्टर ने उसे शुगर बताई। एक पति अपनी पत्नी को मायके के लिए वो तैयार हो गई। जब पत्नी तो स्टेशन पर छोड़ने के लिए चला, जसोदा स्टेशन पर छोड़ने के लिए जब चला, उधर से ट्रेन आई तो पत्नी ट्रेन में बैठी। वो इतना भावुक हो गया कि अपनी पत्नी को जाता हुआ देख करके रोने लगा। और जब रोने लगा, उसके ही नजदीक एक और व्यक्ति खड़ा रहा, वो भी रोने लगा। तो उसने कहा, भैया तुम क्यों रो रहे हो? बोले, हम इसलिए रो रहे हैं कि हमारी पत्नी मायके जा रही है। वो कहने लगा, भैया तुम क्यों रो रहे? बोले, हम इसलिए रो रहे हैं कि हमारी पत्नी मायके से वापस आ रही है। याद रखना। कहने लगा, भैया हम तो इसलिए रो रहे हैं कि हमारी पत्नी मायके जा रही है। मेरी लक्ष्मी है, बड़ी सुलक्षणी है, इसलिए मुझे दुख हो रहा है कि आज मायके जा रही है। और वो कहने लगा, भैया हम इसलिए रो रहे हैं कि मेरी भगभका देवी मायके से घर वापस आए नहीं। अबे तो जैसे तैसे हमने गांव मोहल्ला में मांग जांच के अपना पेट भर लो, लेकिन वो जैसे ही आएंगी भोजन नहीं अच्छी तरीके से खाने देगी। सुबह भी तकरार करती, दोपहर को भी, शाम को भी। तो प्यारे सज्जनों, हर इंसान समस्या से घिरा हुआ है। उग्रसेन कहने लगे, रानी जिंदगी के थोड़े दिन और हैं, वो भी धीरे धीरे गुजर जाएंगे। पवन रेखा कहने लगी, महाराज अगर आपकी आज्ञा मिल जाए
तो मैं जंगल में घूमना चाहती हूँ, क्योंकि जंगल में संत महापुरुष एकांत व्यवस्था दे करके भगवान की भक्ति करते हैं, तपस्या करते हैं। उनके अगर चरणों की रज, चरणों की धूल अगर मेरे माथे पे पड़ जाएगी, मेरे मस्तक पे पड़ जाएगी, तो हो सकता है किस्मत बदल जाए। उग्रसेन कहने लगे तो क्या कहना चाहती हो तुम? बोले आप हमें आज्ञा दे दो, मैं जंगल में जाना चाहती हूँ संत महापुरुषों के दर्शन करने के लिए। उसी समय उग्रसेन कहने लगे इसमें पूछने की क्या बात है? मंत्री हमारा बोलो। उसी समय मंत्री से कहा, मंत्री कहने लगा कहिए महाराज क्या आदेश है आपका? बोले ऐसा करो, रानी के लिए रथ सजवाओ और कुछ दासियां तैयार करो जो रानी के साथ जाएंगी जंगल में घूमने के लिए। माता बहनों 10,000 दासियां तैयार हो गई हैं। रानी पवन रेखा रथ में बैठ गई और जंगल की तरफ चली है संत महापुरुषों के दर्शन करने के लिए। कहती जा रही है, मन में सोचती जा रही है, बहन चलो बहना चलो जंगल में चलेंगे। जैसे ही चली हैं जंगल में पहुंची हैं माता बहनों, बड़ा भयानक जंगल था। माता बहनों पवन रेखा जैसे ही जंगल में पहुंची, सुंदर जंगल का दृश्य था। भगवत श्रोताओं उसी समय वो सुंदर जंगल का जब दृश्य देखा तो रानी पवन रेखा रथ से कूद गई नीचे। जहां सुंदर सुंदर पुष्प खिले थे, गुलाब, गेंदा, कदली, चंपा, चमेली, कभी इस कली पर हाथ चला देते हैं, कभी उस फूल को तोड़ लेती हैं और झोली में पुष्पों को, फूलों को भरती जा रही हैं। बहनाओं पवन रेखा आगे बढ़ गई हैं। धीरे धीरे वो अब इतनी सुध-बुध भूल गई कि साथ की सहेलियां थी वो पीछे रह गई और पवन रेखा दूर निकल गई एक गली में, जहां सुंदर सुंदर खगवृंद मधुर मधुर गीत गा रहे हैं। भगवत श्रोताओं उसी समय प्रभु को कुछ और मंजूर था। परीक्षित महाराज पवन रेखा तो जंगल में अकेली दूर निकल गई हैं, सखियां पीछे रह गई और तब तक पश्चिम दिशा से काली काली घटा उठी और आंधी ने तूफान का रूप धारण कर लिया। गजब हो गया कि 22 समय के बीच में एक आंधी आई गई भारी। सोई दशा देख के अरे
उसी समय रानी पवन रेखा आगे पहुंची और तब तक क्या होता है, आंधी जब आई है, सखियां तो बहनाओं वापस लौट गई, रानी पवन रेखा जंगल में अकेली फंस गई। परीक्षित महाराज जब रानी पवन रेखा जंगल में अकेली फंस गई बहनाओं, उसी समय रानी चीखने लगी, सहेलियों सखियों कहां हो, आ जाओ, मैं अकेली हूं, कहां हो तुम। लेकिन सहेलियां तो वापस लौट गई, रानी पवन रेखा उस जंगल में अकेली गिर गई। इधर उसी जंगल में एक दुर्मलक नाम का राक्षस रहता था, और जैसे ही दुर्मलक नाम के राक्षस ने रानी पवन रेखा के रूप को देखा, वो पापी इतना मोहित हो गया कि मन में विचार करने लगा कि रानी पवन रेखा के साथ छल करूंगा मैं। मन में उसने विचार किया कि अगर मैं इस वेश में जाएंगे तो रानी पवन रेखा मुझे पहचान लेंगे। तो वह राक्षस ने बहनाओं राजा उग्रसेन का रूप बना लिया, और राजा उग्रसेन का रूप धारण करके रानी पवन रेखा के पास पहुंचा, जो रानी जोर जोर से चिल्ला रही थी, चीख रही थी, नेत्रों को बंद करके, हथेलियों को दोनों कानों पर रख करके। दुर्मलक नाम का राक्षस जो था, उसने राजा का जब रूप धारण किया है, पवन रेखा के करीब पहुंचा, कलाई पकड़ ली। पवन रेखा कहने लगी, पिया आप? हाँ, मैं तो आपको आंगन में छोड़ के आई थी, मगर आप यहाँ कैसे आ गए? बोले, जब तुम आंगन से निकल आई तो उस आंगन में मुझे अच्छा नहीं लगा, ऐसा लग रहा था जैसे वो आंगन मुझे खाने के लिए दौड़ रहा हो। पिया मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है, मैं तो आपको महलों में छोड़ के आई थी, मगर आप अचानक यहाँ गए। दुर्मलक राजा उग्रसेन के रूप में कहने लगा, तुम्हें नहीं मालूम है, हम जानते हैं कि जंगल में राक्षस रहते हैं, और रानी पवन रेखा हमारी अकेली है, हो सकता किसी राक्षस का हमला हो जाए, इसीलिए मैं स्वयं चल के आया हूं। और तुम रो रही हो? अरे रोना बंद करो, तुम तो एक वीर पुरुष की स्त्री हो।